Our next topic is canonical forms of the Boolean function. Canonical form से पहले हम पढ़ेंगे कि वो फॉर्म्स बनती कैसे हैं और ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमने याद रखनी है कि इन टर्म्स से मुराद क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये यूज होंगे आगे फर्दर जाके। जब जब हम बात सम टर्म की करेंगे ना, जब जब वर्ड सम टर्म यूज होगा तो इट मीन्स दिस इज अ लॉजिकल सम कंसिस्टिंग ऑफ और ऑपरेशन अमंग ईच लिटरल। हर लिटरल के दरमियान और गेट का ऑपरेशन है और हमारे पास ये देखिएगा और गेट से अल्टीमेट टर्म भी शो हुई हुई है। दिस इज नोन एज योर सम टर्म। एंड वेन एवर वी से अ प्रोडक्ट टर्म, तो प्रोडक्ट टर्म का मतलब है इट इज अ लॉजिकल प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ एंड ऑपरेशन अमंग ईच लिटरल। ईच लिटरल के दरमियान देयर इज एन एंड ऑपरेशन, तो इसको हम प्रोडक्ट टर्म कहेंगे। दिस इज आवर प्रोडक्ट टर्म। Mean terms and max terms. These are the Boolean functions, can be specified in the terms of two kinds of terms, mean terms and max terms. The mean and max terms give us further the canonical forms of the Boolean functions. कैसे वो हम आगे जाके देखते हैं। What are mean terms and max terms? Actually वो हम आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट आर द मीन टर्म्स। मीन टर्म्स मींस अ प्रोडक्ट टर्म। अभी हमने ये बात डेफिनेशन देखी है कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट टर्म, जिसमें हर लिटरल के दरमियान एंड ऑपरेशन हो। अ प्रोडक्ट टर्म इन विच ऑल द वेरिएबल्स अपीयर एग्जैक्टली वंस। हर वेरिएबल सिर्फ एक मर्तबा मौजूद हो, ईदर कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। दैट टर्म इज नोन एज अ मीन टर्म। अभी हम आगे जाके फर्दर इसको इलाबोरेट करते हैं और देखते हैं कि बाय डेफिनेशन व्हाट डज दिस मीन। द सिंबल यूज्ड फॉर द मीन टर्म इज दिस स्मॉल m एंड सबस्क्रिप्ट में j. Its characteristic property is that it represents only one combination of the binary values in the truth table. जो इसका ट्रूथ टेबल होता है उसमें हर जगह ये ओनली रिप्रेजेंट्स वन कॉम्बिनेशन ऑफ द बाइनरी वैल्यू। बाइनरी वैल्यूज हमें मालूम है जीरोज एंड वंस से मिलके जो बाइनरी कॉम्बिनेशन बनता है हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें सिर्फ एक एक बारी बारी को ये रिप्रेजेंट करता है। इट हैज द वैल्यू 1 फॉर दैट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन। उस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है जो गिवन कॉम्बिनेशन होता है, और बाकी हर किसी के लिए उसकी वैल्यू 0 होती है। ये भी हम अभी इसका टेबल देखते हैं तो हम देखते हैं वो कैसे है। देयर आर 2n distinct mean terms just like your truth table। उसी फॉर्मूले पे ये डिपेंड करता है। मीन टर्म में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे आपके नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस डिपेंड करेंगे मीन टर्म्स के। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल से इसको स्टार्ट लेते हैं। हमने लिए हैं सिर्फ दो वेरिएबल x एंड y, तो कितने डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन इट कैन क्रिएट? 2n। 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 मींस 2 मींस इट कैन क्रिएट 2 इक्वल्स टू 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ मीन टर्म्स। मीन टर्म्स कौन कौन सी हैं? वो x बार y बार। डॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने बात की बाय डेफिनेशन इट्स अ प्रोडक्ट टर्म। x बार डॉट y, x dot y ka bar, x dot y. These are the 4 mean terms for the 2 variables. Next, a literal. A literal is actually a single variable. A literal is complemented variable if corresponding bit of the related binary number is 0. अगर binary bit की value 0 है तो उस 0 value को हम complemented variable के through show करते हैं अगर वो 0 value रखता है। एंड इज अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल, अगर वो अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है मींस नॉर्मल और सिंपल वेरिएबल है लिखा हुआ, तो हम उसकी बिट वैल्यू उसको देते हैं जी 1। इससे क्या मुराद हुआ? वाई दिस रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिप्रेजेंटेशंस? एज फॉर n वेरिएबल्स देयर आर 2n मीन टर्म्स। अगर दो वेरिएबल्स हो तो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन गए। अब हम देखने लगे कि हम ये जो हमने ऊपर ये येलो हाईलाइटेड किया हुआ ये बात आपको याद रखनी है कि मीन टर्म्स की चीजें जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी साथ साथ हमने याद रखनी है, क्योंकि आगे जाके जैसे जैसे हम मजीद चीजें पढ़ते चले जाएंगे ना तो आपस में चीजें मर्ज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये आपस में बहुत मिक्सअप होने वाली चीजें हैं। सो इसलिए जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा पॉइंट्स और उनको याद रखिएगा। वो पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स, चीजें विद टेबल्स शो भी आगे स्लाइड्स में होंगी, लेकिन आपको ये चीजें याद रखनी है, जहन में रखनी है। अच्छा, नाउ
ये देखिएगा, 4 इज इक्वल टू 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनने थे दो वेरिएबल पे। ये प्रीवियस जो मैंने टर्म्स 4 कॉम्बिनेशन शो की थी वो मैंने यहाँ दोबारा लिख दी है। अब देखिएगा ये ऊपर जो हाईलाइट हुआ हुआ है, कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है तो उसकी बिट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये देखिएगा एक्स बार था तो एक्स 0 वैल्यू रखता है, वाई बार था तो वाई 0 वैल्यू रखता है। नेक्स्ट एक्स बार था तो 0 वैल्यू रखता है एक्स। आगे क्या है, अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल की बिट वैल्यू क्या होगी, 1। देखिएगा y के ऊपर कोई बार नहीं है तो y अपने ऊपर एक सिंपल वैल्यू गेन कर रहा है। देखिएगा नेक्स्ट x के ऊपर कोई बार नहीं है, अनकॉम्प्लीमेंटेड है, अनकॉम्प्लीमेंटेड मींस वो 1 बिट से रिप्रेजेंट होगा। एंड y बार है तो वो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है, वो 0 से रिप्रेजेंट होगा। एंड सो ऑन x डॉट y 1 से शो हुआ है। ये रॉ नंबर 1 कैसे एक्सप्लेन हुई हुई है वो मैंने आपको नीचे अलग से भी बता दिया है। रॉ नंबर 1 ऑफ द टेबल, x इज 0 तो x के ऊपर बार है, y इज इक्वल्स टू 0 तो y के ऊपर बार है। ये वाइस वर्सा है कि अगर बिट वैल्यू गिवन है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल से ही शो करेंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल लिखा है तो उसकी बिट वैल्यू 0 ही होगी। Similarly, raw number 2 of the table is explained. Similarly, raw number 3 and raw number 4 अलग से भी मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया उसको। प्रोडक्ट टर्म्स इन विच ऑल द वेरिएबल्स आर अपीयरिंग ओनली वंस, ये इसकी डेफिनेशन का पार्ट था। देखिएगा हर प्रोडक्ट टर्म सिर्फ एक बाइनरी कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, 0 0। ये एक और प्रोडक्ट टर्म है, मीन टर्म एक और मीन टर्म है, वो सिर्फ एक बाइनरी कॉम्बिनेशन शो कर रही है, डेट इज 0 1। ये एक और प्रोडक्ट टर्म है जो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी शो कर रहा है। Mean term represents exactly one combination of the binary variables in the truth table. Next, अगर there are 3 binary variables x, y, z, then 2 raised power 3 is equal to 8 different combination of the mean terms हो जाएंगे। Each mean term is a product term of exactly 3 literals. Each literal appears only once in a term. ये पॉइंट्स दोबारा हम अब 2 raised power 3 इट मीन्स 8 कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल जो हम मीन टर्म्स का बनाने जा रहे हैं वही स्टेप्स पे। These would be our इनपुट कॉम्बिनेशंस ऑफ द ट्रूथ टेबल एक्स वाई जी का 0 से लेके 7 तक। प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म क्यों, मीन टर्म हमेशा प्रोडक्ट टर्म है। मीन टर्म में हमारे पास हर लिटरल के दरमियान एंड का ऑपरेशन है, हर लिटरल के दरमियान, हर लिटरल के दरमियान देखिएगा एंड का ऑपरेशन है। देखिएगा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है। हेंस अभी हमने पीछे ये चीज पढ़ी थी कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है ये तो उसको हम कॉम्प्लीमेंटेड से शो करेंगे। तो ये देखिएगा x बार, y बार एंड z बार ही शो हुआ है क्योंकि सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है। एंड वाइस वर्सा, अगर यहाँ x बार लिखा होता तो आपसे पूछा जाए कि इसकी बिट वैल्यू क्या होगी, तो इसकी बिट वैल्यू हमारे पास 0 होगी। अच्छा, अब हमने पीछे एक बात की थी कि मीन टर्म हमें ट्रूथ टेबल में उस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए हमेशा वैल्यू 1 देती है और बाकी रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस के लिए हमें वैल्यू 0 मिलती है। सिर्फ जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन हमें गिवन है हमें उसमें वैल्यू उसकी 1 मिलती है। स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन मींस ये एक कॉम्बिनेशन है which is represented by, हम स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यहाँ j का सिंबल, j is actually the decimal equivalent of the binary combination, तो वो j equals to 0 हो गया। नीचे हमारे पास बाइनरी नंबर है 1 1 1, सबस्क्रिप्ट में इधर j था उसके सिंबल में, तो j रिप्रेजेंट्स द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ योर बाइनरी कॉम्बिनेशन, तो यहाँ 7 आ गया। m0 से लेके m7 तक 8 डिफरेंट मीन टर्म्स हैं, और हर मीन टर्म को अगर आप ओपन कर लें तो उसका अल्टीमेट आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। ये देखिएगा हमारे पास 1 ही आएगा। पहली रॉ ऑफ द टेबल की एक एग्जांपल शो हुई है कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है। अब इस प्रोडक्ट टर्म में ये वैल्यूज मैं प्लेस कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट टर्म बनती है इसकी अल्टीमेटली, और इस प्रोडक्ट टर्म में अगर मैं इनकी वैल्यूज प्लेस कर दूं तो मेरे पास अल्टीमेटली 1 बनता है। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, इस रॉ को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है जी, 0 x है, y 1 है, z 1 है। अब इसकी प्रोडक्ट टर्म क्या बनती है अकॉर्डिंग टू दिस बाइनरी कॉम्बिनेशन, इसकी प्रोडक्ट टर्म या मीन टर्म क्या बनती है, x इज 0, y एंड z आर 1 1, तो x बार y z। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यही वैल्यूज प्लेस कर दूं तो मेरे पास इसका प्रोडक्ट मुझे क्या मिलता है, अल्टीमेटली 1 मिलता है। Mean term mj is 1 for the input variable combination corresponding to binary combination j and 0 for all other combination। ये चीज अभी हमने previously show की है। यही बात कि देखिएगा x y z था पीछे हमारे पास जो, अगर वो बार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है,
0 0 0 था, ये एक्स बार वाई बार डॉट जी बार, तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा था उस मीन टर्म का? 1 आ रहा था, और रिमेनिंग ऑल के लिए ये 0 होगा. सिमिलरली J represents the decimal equivalent. Similarly, अगर हम दूसरा कॉलम ऑफ रो ऑफ द टेबल लें 0 0 1 एक्स वाई जी की वैल्यूज उसमें प्लेस करें, तो हमें उसकी प्रोडक्ट टर्म का आंसर अल्टीमेटली 1 मिल रहा था, और इसका मतलब है रिमेनिंग मीन टर्म्स की जो लिस्ट थी उन सब पे 0 आएगा. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द कंप्लीट टेबल ऑफ द mean terms. This is your complete table of the mean terms. These are your input combinations which depend on 2 raised to the power number of the literals. Number of literals are 3. 8 कॉम्बिनेशन बन गए. These are your प्रोडक्ट टर्म्स जो कि मीन टर्म्स भी कहलाती हैं. हर एक कॉम्बिनेशन के पैरेलल सिर्फ एक ही मीन टर्म लिखी हुई है, ये बात भी उसकी डेफिनेशन पे लिखी हुई थी. सिंबल हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था और सबस्क्रिप्ट में j था. एंड व्हाट इज j? j रिप्रेजेंट्स द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी गिवन बाइनरी नंबर. तो ये 0 रिप्रेजेंट्स दिस इज 0 0 1 जो कि रिप्रेजेंट करता है डेसिमल में 1 एंड सो ऑन टिल 7. आगे M0 से लेके M7 तक ये वाली बात जो यहाँ डिस्प्ले हुई हुई है, ये वो वाली बात है जो स्पेसिफिक इनपुट कॉम्बिनेशन हमें गिवन है. जिस तरह यहाँ 0 0 0 गिवन है, उसकी मीन टर्म ये बनती है M0, उसका सिंबल बनता है, सिर्फ उस आउटपुट की वैल्यू 1 है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस आर 0. ये बात अभी हमने पीछे प्रूव भी की है कि वो 1 कैसे है, बाय प्लेसिंग द वैल्यू इन दीज प्रोडक्ट टर्म. सिमिलरली 0 0 1 बाइनरी कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास उसका प्रोडक्ट टर्म ये बनता है, सिंबल उसका M1 बनता है, और अब M0 इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि गिवन बाइनरी कॉम्बिनेशन पे या गिवन प्रोडक्ट टर्म पे ही वो हमें 1 देगा. तो प्रोडक्ट टर्म की कौन सी है? इसकी M1 है ना, ये सिंबल M1 है, तो यहाँ M1 के नीचे ही वो मुझे 1 देगा. बाकी हर कॉम्बिनेशन के लिए M0 M2 3 4 5 6 7 के लिए वो 0 है. एंड सिमिलरली सो ऑन. ये पूरा टेबल आखिरी वाली रॉ को देख लेते हैं. यहाँ 1 1 है, स्पेसिफिक बाइनरी कॉम्बिनेशन इस टाइम जो गिवन है वो 1 1 है, उसका सिंबल बनता है मीन टर्म का M7 और ये प्रोडक्ट टर्म बनती है उसकी. तो M7 यहाँ कहाँ है? M7 ये M7 की वैल्यू आउटपुट की सिर्फ 1 होगी, और बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस आर इक्वल टू 0. ये बात ऊपर भी शो की हुई है और मैंने प्रीवियसली भी आपको टेबल पे ये बात डिस्प्ले की है. नेक्स्ट इज व्हाट आर मैक्स टर्म्स. मीन टर्म्स का ओपोजिट इज योर मैक्स टर्म्स. मैक्स टर्म क्या है? अ सम टर्म. सम टर्म मींस लॉजिक और का ऑपरेशन पाया जाएगा हर लिटरल के दरमियान. अ सम टर्म इन विच ऑल द वेरिएबल्स अपीयर ओनली वंस. जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेशन में मौजूद हैं वो हर एक मर्तबा अकर होंगे, ईदर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मर्तबा हर वंस उस लिटरल ने अकर जरूर होना है. द सिंबल इज कैपिटल M. Its characteristic property is this कि it represents only one combination of the binary value. It has a value 0. इसकी output value 0 होगी for the given specific combination and it has 1 for all others. मैंने अभी आपको इनिशियली बात बताई, ये mean terms का opposite है, complement है. इसलिए जहां जहां mean term में 1 था वहां वहां max term में 0 है and vice versa. There would be 2 raised power n distinct kind of combinations in your max terms. अगर 2 वेरिएबल हैं तो कितने बन जाएंगे कॉम्बिनेशन? 2 raised power 2 equals to 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. और ये देखिएगा इट इज क्रिएटिंग सम टर्म, क्योंकि बाय डेफिनेशन इट शोज कि ये सम टर्म है. x plus y का बार and so on. These are your 4 max terms. Next, a literal is complemented variable if the corresponding bit of the related binary number is 1 and अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल इफ इट इज 0. व्हाट डज दिस मीन? ये वही बात है जो हमने अभी मीन टर्म्स में देखी है, मगर यहाँ मैक्स टर्म में ये बात जरा मुख्तलिफ वे में है, उससे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है. कैसे? एज फॉर n वेरिएबल्स वी हैव 2 raised power n मीन टर्म्स. जिस तरह ट्रूथ टेबल उसका था उसी तरीके से मैक्स टर्म्स का ही है. 2 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. अब देखिएगा मैक्स टर्म्स कैसे हैं. वी हैव x प्लस वाई मैक्स टर्म थी, मैक्स टर्म के अंदर सम टर्म होती है, तो ये सम में ही लिखे हुए हैं. नंबर ऑफ लिटरल्स सिर्फ 2 हैं, तो 2 लिटरल्स के दरमियान लॉजिक और का ऑपरेशन है. अब ये येलो हाईलाइट जो हुआ है, कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल की बिट वैल्यू क्या है? 1 एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल की बिट वैल्यू क्या है? 0. अगर x अनकॉम्प्लीमेंटेड है, ये अनकॉम्प्लीमेंटेड है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट बार नहीं लगा हुआ, तो ये अनकॉम्प्लीमेंटेड है, इसकी बिट वैल्यू क्या है? 0. ये देखिएगा ये 0 से लिखा हुआ है. और y के ऊपर भी कोई बार नहीं है, ये अनकॉम्प्लीमेंटेड है, तो उसकी बिट वैल्यू क्या है? 0. सिमिलरली x के ऊपर कोई बार नहीं है, वैल्यू 0,
और y के ऊपर अब बार है तो y इज अ कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल, तो उसकी बिट वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट होगी 1 से, तो उसकी बिट वैल्यू 1 लिखी हुई है. सिमिलरली x के ऊपर बार है, इट हैज 1, y के ऊपर कोई बार नहीं, इट विल बी 0. ये ऑपोजिट है, ये कॉम्प्लीमेंट है मीन टर्म का, रिमेंबर दिस. इसी तरीके से यहाँ नीचे मैंने रॉ वाइज बात एक्सप्लेन भी की हुई है कि अगर 0 बिट वैल्यू है तो वो सिंपल को वेरिएबल के साथ शो होगा, और अगर 1 वैल्यू है बिट तो वो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल